टमाटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पोषण युक्त सब्जी है। टमाटर की फसल लेने में किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है इसमें लगने वाले रोग, जो किसानों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं। आज हम बात करेंगे टमाटर में लगने वाले 3 महत्वपूर्ण रोगों के बारे में, जिनमें पछेती झुलसा, अगेती झुलसा और सेप्टोरिया पर्णचित्ती शामिल है। देखने में इन रोगों के लक्षण एक जैसे ही लगते हैं, जिस कारण बहुत से लोगों को इन्हें पहचानने में दुविधा होती है। अगर आप गौर से इन लक्षणों को देखेंगे तो इन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं और इनकी सही तरीके से रोकथाम भी कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं पछेती झुलसा रोग के बारे में। आलू और टमाटर में पछेती झुलसा रोग फफूंद जैसे ही सूक्ष्म जीव फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के द्वारा होता है। पछेती झुलसा रोग के लक्षण आलू और टमाटर में एक जैसे ही होते हैं। पत्तियों तथा तनों में शुरुआत में छोटे जलीय घाव बनते हैं, जो बाद में काले भूरे रंग के हो जाते हैं। ये घाव बहुत जल्दी ही फैलने लगते हैं और पूरी पत्तियां मरने लगती हैं। जब वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा होती है, तब ग्रसित हिस्सों में फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के सफ़ेद कवक जाल और स्पोरेंजियोफोर और स्पोर दिखाई देते हैं। जैसे जैसे इन घावों की संख्या बढ़ती जाती है, तो थोड़े ही दिन में पूरे पौधे मर जाते हैं। टमाटर के फलों में भी काले भूरे रंग के घाव बनने लगते हैं, जो फैलकर पूरे फल को सड़ा देते हैं। आलू और टमाटर की फसल के दौरान अगर वातावरण में नमी 90% से ज़्यादा हो, तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस हो और हल्की बारिश हो, तो यह रोग बहुत तेज़ी से फैलने लगता है और 5-6 दिनों के अंदर ही पूरी फसल को नष्ट कर देता है। अब बात करते हैं अगेती झुलसा रोग के बारे में। अगेती झुलसा रोग भी आलू और टमाटर दोनों ही फसलों में आता है और दोनों ही फसलों में इसके लक्षण एक जैसे दिखाई देते हैं। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फफूंद से होता है। इस रोग के लक्षण टमाटर की पत्तियों, तनों तथा फलों में दिखाई देते हैं। इस रोग में पत्तियों पर भूरे या काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो पीले रंग से घिरे हुए होते हैं। यदि आप इन धब्बों को गौर से देखेंगे तो आपको इन धब्बों पर रिंग यानी छल्ले दिखाई देंगे। इसी प्रकार के लक्षण आपको तनों और फलों में भी दिखाई दे सकते हैं। ये धब्बे तनों को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिससे तने टूटकर लटक जाते हैं। अब बात करते हैं सेप्टोरिया पर्णचित्ती रोग के बारे में। टमाटर का सेप्टोरिया पर्णचित्ती सेप्टोरिया लाइकोपर्सिकी नामक फफूंद से होता है। खेत में सेप्टोरिया पर्णचित्ती के लक्षण दूर से देखने पर अगेती झुलसा रोग की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा नज़दीक से देखेंगे तो आपको बहुत सारा अंतर दिखाई देगा। जैसे कि सेप्टोरिया के धब्बों के किनारे गहरे भूरे रंग के होते हैं और इनके केंद्रों में छोटे छोटे काले बिंदु यानी पिक्निडिया दिखाई देते हैं, जबकि अगेती झुलसा रोग के धब्बों में छल्ले दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार आप इन तीनों रोगों की आसानी से पहचान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे इन रोगों की रोकथाम की जाए। सबसे पहले जानते हैं कैसे पछेती झुलसा रोग की रोकथाम की जाए। इसके लिए आप टमाटर की अवरोधी किस्मों को लगा सकते हैं। खेत से सभी खरपतवारों को निकाल दें। खेत में पानी का निकास
ठीक रखना चाहिए। ज़्यादा दिनों तक खेत में पानी के भराव होने से इस रोग के तेजी से फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खेत में ज़्यादा नाइट्रोजन युक्त खाद ना डालें। टमाटर के पौधों के रोगग्रसित हिस्सों जैसे पत्तियां या टहनियों को हटाकर नष्ट कर देना चाहिए। टमाटर के पौधों के पत्तियों, टहनियों और फलों को मिट्टी से टच नहीं होने देना चाहिए। यदि इस रोग के लक्षण खेत में आने शुरू हो गए हों तो कवकनाशक जैसे रेडोमिल MZ72 की 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य कवकनाशक जैसे मैंकोजेब और ब्लैटॉक्स 50 का भी स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे अगेती झुलसा और सेप्टोरिया पर्णचित्ती रोग की रोकथाम की जाए। इन रोगों की रोकथाम के लिए आप टमाटर की रोग अवरोधी किस्मों को लगाएं। टमाटर के खेतों को खरपतवारों से मुक्त रखें। टमाटर के पौधों के ग्रसित हिस्सों को हटाकर नष्ट कर दें। जब खेत में इन रोगों के लक्षण आना शुरू हो जाएं, तो आप मैंकोजेब या ब्लैटॉक्स 50 की 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं।